अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में हम जरा बीटीसी को डिटेल में एनालाइज करते हैं। बीटीसी ने फाइनली जो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिलीफ थी वो प्रोड्यूस की है, ऑल्ट कॉइन्स ने रिलीफ प्रोड्यूस की है और अभी मार्केट अपने मोस्ट क्रूशियल फेज पे हमारे पास इस टाइम पे चल रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीटीसी, एथेरियम, बीएनबी, गाला ये चारों कॉइन्स के बारे में आपको गाइड करूंगा, इनकी एक्यूमुलेशन के बारे में गाइड करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाला की एक्यूमुलेशन आपकी बहुत जबरदस्त हो सकती है आने वाले न्यू मंथ के लिए। तो लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उनको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले डायरेक्टली हम जरा स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। बीटीसी को अगर हम देखें मेरे भाइयों तो हमने बिल्कुल परफेक्टली ये अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट से, जो कि हमारे सिग्नल्स ग्रुप में भी हमारी एक एंट्री थी 26,700 से, वो एंट्री हमने एग्जीक्यूट की ऑल द वे अप। इसका जो हमारा टीपी है वो हमारा ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की मिड रेंज बनती है, जो कि ऑलमोस्ट हमारा हिट हो चुका है और हमारी इस टाइम पे जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन अभी तक हमने ट्रेड को क्लोज नहीं किया। अब ट्रेड को ना क्लोज करने की रीजन क्या है? अब हम ज्यादा ना मार्केट के बिरिश और बुलिश साइड्स को डिस्कस करते हैं कि अभी इस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए। देखो, अगर तो हम सबसे पहले ये करंट फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को देखें तो ऑलरेडी हमें इधर से 2 से 3 रिजेक्शंस मिल चुकी हैं। तो एक चीज तो हमें यहां पे कंफर्म हुई कि यहां पे आकर आपकी मार्केट का मोमेंटम वीक होना है, मतलब यहां पे आपकी मार्केट कंसोलिडेट करेगी। और अगर हम बेस्ट केस सिनेरियोस को डिस्कस करें तो मार्केट हमारे पास जितना ज्यादा यहां पर कंसोलिडेट करेगी अपनी ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के प्लस माइनस पे, ये मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स को उतना ज्यादा प्रोड्यूस करवाएगा। तो यहां पर जो ट्रेड ना क्लोज करने की रीजन है वो ये हमारे पास कि अगर इन केस बीटीसी ने अपनी ये डेली क्लोजिंग इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के अंदर कर दी, जो कि 27,300 अबव प्राइस टैग बनती है, तो हमारे पास ये इस वीक के अंदर ही हमारी जो प्राइस है वो ऑल द वे अप ये अपनी 200 मूविंग एवरेज की टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑल द वे 27,900 तक जा सकती है। अब ये जो हमारे पास टारगेट था ना, ये टारगेट था हमारा ये इस रिलीफ का। अगर हम मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो उस स्ट्रक्चर में मार्केट स्टिल हमारे पास बिरिश ही है, क्योंकि मार्केट को बिरिश से बुलिश फ्लिप होने के लिए ये मार्केट को अपने ये इस रेंज को सक्सेसफुली रीटेस्ट करना पड़ेगा, लाइक अपनी 200 मूविंग एवरेज को प्राइस ओवरटेक करे, रीटेस्ट करे, तब हम यहां पर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे पास मोस्ट लाइकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है और मार्केट हमारे पास कमिंग डेज के अंदर एक अपवर्ड मूव और एक मेजर रैली हमारे पास ट्रेवल कर सकती है। तो अंटिल देन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरे कहने पे या मेरे सिग्नल्स ग्रुप में जो ट्रेड्स आपने लिए हैं उससे रिगार्डिंग सिर्फ एक प्लान है और वो ये कि आप 50 मूविंग एवरेज पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी ट्रेड्स को फ्रीली चलते रहने दें। या तो आपकी ट्रेड या आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके आपको निकाल देगी मार्केट से, या तो यही ट्रेड आपको मार्केट के मेजर प्रॉफिट जनरेट करके देगी। अगर आप न्यू एक्यूमुलेशन के बारे में कुछ भी सोच रहे हो इस टाइम पे, तो वो मैं आपको इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगा। जिस तरह मैंने आपको पहले भी, जब बीटीसी हमारे पास इस रेंज पे चल रहा था, तो मैंने आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया था कि भाई अगर आप अपनी कोई स्विंग डीसीए करना चाहते हो, स्पॉट एक्यूमुलेशन करना चाहते हो, तो मिनिमम ऑफ 20 to 25% आपको यहां से एक्यूमुलेट करना चाहिए। और हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप में ये इन लेवल्स के ऊपर से हम ऑलरेडी 40 to 45% एक्यूमुलेट कर चुके थे, जो कि अभी हमारी सारी प्रॉफिट्स में चल रही है। तो अब तो हमारे पास तो बैकअप प्लान अवेलेबल है, हम अपनी ट्रेड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बीच में और पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा तो फियर नहीं है, तो इसलिए अब हम यहां पर और भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इस टाइम पे आपकी कोई ऑलरेडी ट्रेड चल रही है या एक्यूमुलेशन कोई आपकी लॉस में है, तो सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद देखो कि आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। जितनी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसके कंपैरेटिवली मैं आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो फर्दर ऑन अभी हम डिस्कस करते हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप 10 to 15% से अपनी स्विंग ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं और अपनी आप स्पॉट एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्पेसिफिक कॉइन्स मैं आपको गाइड करूंगा उनमें कीजिएगा। रिगार्डिंग बीटीसी अगर आप एक्यूमुलेशन करने का प्लान बना रहे हो तो वो इस टाइम पे स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड है। जब तक हम ऑल द वे अप अपना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर लेते तब तक आप फर्दर ऑन कोई भी अपनी फ्यूचर्स ट्रेड या अपनी फर्दर ऑन जो आपने बीटीसी में एक्यूमुलेशन करनी है वो आप ये करंट मार्केट प्राइस टैग पर नहीं कर सकते। या तो आप ऑल द वे अप 27,900 अबव एक्यूमुलेशन करोगे, या तो आप ऑल द वे डाउन हमारे पास $25,000 जो कि हमारी नेक्स्ट फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, वहां से आप मार्केट के अंदर अपनी एंट्री ले सकते हैं।
अब हम जरा बीएनबी की कुछ बात करें तो अगर हम बीएनबी को इस टाइम पे देखें तो बीएनबी भी बिल्कुल परफेक्टली अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है और यही रीजन थी जिसकी वजह से मैं आपको लाइक ये पंप होने के बाद जब मैंने आपको गाइड किया ना कि आप थोड़ा बहुत लाइक मोहतात हो जाओ, अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर लो, या मैं आपको कह देता हूं कि भाई मैनेज योर रिस्क, या मैं आपको कुछ भी इस तरीके से कह देता हूं कि भाई हमारे पास मार्केट कोई बड़ा मूव ले सकती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब वहां पे रिस्क इंक्रीज हो गया। और अगर अभी हम यहां पर बीएनबी को भी देख लें, बीटीसी को देख लें, एथेरियम को देख लें, वो सारे अपने लोकल स्ट्रक्चर्स की टेस्टिंग करने की तरफ अपवर्ड साइड में चले गए हैं। तो यहां पे अगर टेस्टिंग फेल होती है तो मार्केट मोस्ट लाइकली और एक्सपेक्टेडली एक न्यू लो फॉर्म करेगी, तो इसका मतलब ये है यहां पे रिस्क ज्यादा है। तो जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां पे फिर मैं आपको वार्निंग्स देता हूं और कुछ साइंसदानों को वो वार्निंग्स समझ नहीं आती और वो ये कहते हैं कि भाई मैं बोथ साइड्स ऑफ मार्केट प्ले करता हूं। और भाइयों और नूबड़ो, आपको समझ आपको नहीं आती, मैं तो आपकी बेटरमेंट के लिए आपको प्रिकॉशन दे देता हूं कि भाई मार्केट ये अपने किसी मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या किसी मेजर वॉल्यूम रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी हो तो मैं आपको कह देता हूं कि भाई कोई भी आपको एक हिंट दे देता हूं। अब वो सारी चीजें मैं आपको फ्रीली तो यहां पे नहीं प्रोवाइड कर सकता, जो $25 ईयरली है उसका भी कोई पर्पस है ना, वहां पे भी तो कुछ चीजें उनको भी तो कोई फायदा होना चाहिए, तो वो सारी प्रीमियम चीजें उनको मिलती हैं। तो जो आपको फ्री में मिलता है उस पर शुक्र किया करो और रोया मत करो, ठीक है। अच्छा, बीएनबी को देखें तो बीएनबी अपने लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे है, लेकिन स्टिल इसमें पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल बहुत अंडर कंप्रेस रह चुका है। मतलब इसमें काफी सारी रिलीफ्स होनी चाहिए थी। अगर हम ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स को भी बीएनबी के देखें तो वो स्टिल बुलिश है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बीएनबी लाइक अगर तो आपका टारगेट है जून का महीना तो फिर आप बीएनबी को एक्युमुलेट करो। मतलब ये $314-15 ये कुछ भी नहीं है, ये आपको बीएनबी मुफ्त में मिल रहा है। मतलब मुफ्त में इस तरीके से कि मतलब बीएनबी की जो डाउनवर्ड स्पेस है वो बहुत कम है और जो इसके रिवॉर्ड वाली स्पेस है ना अपवर्ड साइड में वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो ऑल द वे अप 350 355 ये वाली इसकी रेंज बनती है। तो ये अच्छे वाले प्रॉफिट्स हैं। तो अगर आपका टारगेट है कि यार मैंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको लाइक अगले 15-20 दिन आपको नहीं जो निकालनी पड़ेगी या जिसपे आपने अपनी प्रॉफिट स्कोरिंग नहीं करनी, तो वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट बीएनबी में मार्केट प्राइस टैग पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक आपकी अच्छी प्राइस और एक अच्छी एंट्री हो सकती है वो आपकी ये 50 मूविंग एवरेज की रीटेस्टिंग बनती है जो कि 310 से 311 की रेंज बनती है, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से इसके प्लस माइनस से आप एक्युमुलेट कर सकते हैं। अगर हम जो वो एथेरियम को देखें तो एथेरियम में पोटेंशियल इस टाइम पे सबसे ज्यादा है और उसकी रीजन हमारे पास ये है कि एथेरियम, देखो हम क्या करते हैं, हम मार्केट में कॉइन्स हंटिंग कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं कि जी हम कॉइन्स के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस कॉइन का स्ट्रक्चर सबसे बेहतर होता है ना हमारे पास, या जिसका लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास मोस्ट लाइकली जो लाइक नियर टू सून होता है, तो हम उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं एज कंपेयर टू वो कॉइन्स जो अभी अपने लाइक स्ट्रक्चर के नीचे ही कंप्रेस्ड हैं या अभी तक अपना एक कंटिन्यूएशन पैटर्न को कर रहे हैं, तो हम उनको इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते। एथेरियम को देखें तो एथेरियम का स्ट्रक्चर इस टाइम पे लाइक क्लोज टू ब्रेक है हमारे पास। और अगर हम देखें तो जिस तरह बीटीसी बीएनबी ये दोनों 200 मूविंग एवरेज से अभी लाइक 1 to 2% नीचे हैं, लेकिन अगर आप एथेरियम को देखो तो वो इस टाइम पे अपने 200 मूविंग एवरेज की रीटेस्टिंग हमारे पास कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ये रीटेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो हमारे पास जो एथेरियम है उसका टारगेट ऑल द वे अप $1940 to $1950 बनता है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो डिस्कशन करें तो एथेरियम में आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा। और एथेरियम के अंदर अगर आपको अपनी स्विंग प्लान बनाना चाहते हो तो ये आपकी एंट्री बनती है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा यहां पर कि आप अगर फॉर एग्जांपल एथेरियम के अंदर कोई एंट्री प्लान बनाना चाहते हो तो आप 15% मार्केट प्राइस टैग से अपनी एक वेल बैलेंस ट्रेड आप अपनी ओपन कर सकते हैं, जिसकी आप अपवर्ड साइड पे भी प्राइस जाए तो आप डीसीए करो, क्योंकि हमें इसके हर टारगेट्स तो पता है और लोअर टारगेट्स इसके ऑल द वे डाउन बैक फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है जहां से हमें ऑलरेडी बहुत वॉल्यूम सपोर्ट मिल चुकी है। और ये करंट जो इसने नॉइज रेंज बिल्ड की है जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हमारे पास हो चुका है, अब ये भी लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट करेगी। तो जो हमारे पास लाइक बाइंग रेंजेस हैं वो 1820 1830 ही बनती है। तो जो आपने डीसीए प्लान अपना करना है वो आप 1950 से एक अपना लाइक 15% बाइंग करो, अपवर्ड साइड पे जाती है 15% और बैलेंस ऐड करो, मार्केट नीचे आती है 1830 से और 15% बैलेंस ऐड करो। तो ये इस तरीके से अपनी एक लाइक स्विंग एक्युमुलेशन प्लान बनाओ और वो स्विंग एक्युमुलेशन प्लान इंशाल्लाह आपको ये इस वीक या नेक्स्ट 7 to 8 डेज के अंदर आपको ऑल द वे 1940 to 1930 अगर मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस करती है तो ये आपको प्रॉफिट्स देगी। और अगर मार्केट स्टिल कंसोलिडेशन प्रोड्यूस करती है तो आपके पास मार्केट बैक टू 1790 तक फेल कर सकती है, जो आपका एक्युमुलेशन टारगेट ऑलरेडी होना चाहिए। और अगर आपकी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होती है अभी मार्केट प्राइस टैग से और प्रॉफिट में जाती है तो आप अपनी लाइक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो। अगर आपको मार्केट इंस्टेंटली प्रॉफिट में लेकर जाती है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगाओ, अपनी ट्रेड को थोड़ा बहुत लाइक वोलेटिलिटी
बीच में छोड़ के और बस मार्केट में अपने ट्रेड को चलते रहने दो, जो करंटली अभी हम इस टाइम पे अपनी बीटीसी ट्रेड से रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम गाला को देखें तो गाला इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। और गाला पे मैं क्यों बुलिश हूं? गाला पे मैं बुलिश होने की रीजन ये है कि एक तो इसके एक दो फंडामेंटल इवेंट्स आने वाले हैं हमारे पास जून के महीने में। थर्ड रीजन हमारे पास ये है कि एक बैंकिंग सिस्टम है वो स्पेसिफिकली गाला को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, मतलब एक बैंकिंग चेन है वो गाला में इंटरेस्टेड है। मतलब जो गाला के हमारे पास जो इसके फ्रेंचाइज प्रोमोटर्स हैं वो एक फ्रेंचाइज एक बैंकिंग सिस्टम के साथ अपनी डील कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गाला के लिए न्यूज हो सकती है, जिसके ऊपर लाइक ये हमारे पास आने वाले कमिंग डेज के अंदर ये ऑल द वे अप 0.3735 तक पंप कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 to 10% अपनी स्पॉट एकोमोडेशन गाला के अंदर भी लाजमी करें। ये आपको लाइक 15 to 20% प्रॉफिट्स लाइक इन मंथ ऑफ जून आपको जनरेट करके दे देगा। और ये सेफ एंड सिक्योर प्रॉफिट्स हैं, इस पे आपको लाइक कोई टेक्निकल एनालिसिस, को रॉकेट साइंस, ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल चीजें, सिंपल चीजों को फॉलो करोगे आपके इजी प्रॉफिट्स इसमें बन सकते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। जितना डिटेल में एनालिसिस में शेयर करना चाहता था, मतलब पॉसिबली जो शेयर कर सकता था वो मैंने आपसे किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो लाजमी आपने वीडियो को लाइक करना है। अपने जो दोस्त क्रिप्टो की मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको कमेंट सेक्शन में टैग कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। $25 ईयरली चार्जेस हैं, आराम से कौन से हमारे ग्रुप में आए और इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे तरीके से हम ट्रेड करवाएंगे, आपकी रिकवरीज करवाएंगे और आपको एक बड़े अच्छे तरीके से प्रॉफिट जनरेट करके लाइक हम आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए।